बुशरा बीबी अहम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रहीं। काबीना के एक रुकन ने बताया, बुशरा बीबी हुकूमती उमूर में मुदाखलत करती थीं। बानी अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। नतीजे में उनकी हुकूमत अदम एतमाद के वोट के जरिए ख़त्म हुई। बानी रियासती तहाइफ से मुतालिक मुकदमात में जेल भेज दिए गए। बुशरा बीबी से शादी ने बानी पीटीआई के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट की बानी की अहलिया बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी ओवन बैनर जॉन्स ने रिपोर्ट में कहा, बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातों में भी मौजूद रहती थीं। बुशरा बीबी की करप्शन बेनकाब करने पर बानी ने उस वक्त के DGISI को ओहदे से हटाया। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन का कहना है, बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था, इसलिए वो बानी पीटीआई पर असरअंदाज हुई। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर सियासत की गई। झूठा इल्ज़ाम मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में दोहराया गया। बैरून मुल्क बैठे शख्स को लंदन की अदालत ने झूठा करार दिया। रूहानियत का लिबादा ओढ़ी अहलिया साबिक वज़ीर आज़म पर असरअंदाज होती थी। बरतानवी जरीदे ने स्टोरी छापी के बानी की अहलिया सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बानी पीटीआई फैसले एक्सपर्ट से नहीं बल्कि बुशरा बीबी से पूछ कर करते थे। बुजदार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रियां जादू टूने और अमलियात से होती रहीं। हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टूने पर चले, वो कैसे चल सकती है? वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, करप्शन की बहुतात की वजह से बुशरा बीबी ने बनी गाला को मनी गाला बना दिया था। मुफादात की जंग थी, बुशरा बीबी इसे कंट्रोल करती थी। बुशरा बीबी खुद को आमिल और पीर बताती थी। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। जादू टूने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं चलते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया पर हो रहे हैं। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रहीं। किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल कह चुके हैं, दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में माहिदीन से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सरहद पार से दहशत गर्दी हो रही है। वाना कैडेट कॉलेज के हमलावर अफगानिस्तान से आए थे। इस्लामाबाद धमाके में मुलविस लोग भी बाहर से आए थे। मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला को खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कैडेट्स और टीचर्स के बुलंद हौसले को सराहा। पाक फौज के अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से अहम गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा का पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खैराज तहसीन। कहा, पाक अफवाज कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती है। पाक फ़ौज हम से और हम पाक फ़ौज से हैं। मार्का हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा का आज़म बढ़ाया। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले का एक और सहूलतकार गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक खुदकुश जैकेट तैयार करने वाले दर्जी को गिरफ्तार किया गया। खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई। बारूदी मवाद भी वहीं पहुंचाया गया। मुलजिम खुद जैकेट पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया। 3 दिन तक एक दरख्त के नीचे जैकेट को छुपा कर रखा। कुछ दिन तक जैकेट एक टेलर के पास भी रखी रही। टेलर को भी मालूम था कि ये खुदकुश जैकेट है। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया।
आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन हसर और जस्टिस अली बाकी नचवी की तकरीर में शिरकत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस सरफराज डोगर और हाई कोर्ट के जजेस की भी शिरकत। दूसरी जानिब विफाकी आईनी अदालत फाल किरदार अदा करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पर 4 अदालतें तैयारी के मराहिल में। विफाकी आईनी अदालत की 2 अदालतें 2nd फ्लोर पर कायम होंगी। एडवोकेट जनरल ऑफिस और अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी खाली करवा लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफ़ी सदर ममलिकत को इस्तीफ़ा भिजवा दिया, अपना चैम्बर भी खाली कर दिया। मुस्ताफ़ी जज ने 22 मार्च 2014 को बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठाया। जस्टिस शम्स महमूद ने 2028 में रिटायर होना था। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है पिंक बस सर्विस का नया रूट 17 नवंबर से अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। खवातीन के लिए मखसूस सर्विस में तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतजामात को तरजीह दी जाएगी। बसों में सिक्योरिटी, ट्रैकिंग सिस्टम और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। और ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका कोलंबो में मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 331 रन का रिकॉर्ड बना डाला। पाकिस्तानी बैटर महरीन अली का ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट में आलमी रिकॉर्ड 78 गेंदों पर 230 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया।